हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात कैबिनेट की बैठक के पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दे पर यह बैठक हुई। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर बैठक लेकर तमाम एजेंसियों को छोटे से छोटे इनपुट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 5 मोदी वैन संचालित हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया और कई इलाकों में बादल फटने की भी खबर आ रही है। वहीं प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि रामनगर से रानीखेत जाने वाले मार्ग पर मोहान में लेमन ट्री रिसोर्ट में कोसी नदी का पानी घुसने से करीब 100 लोग फंसे हैं। ये सभी लोग सुरक्षित हैं और उनको वहां से रेस्क्यू करने के प्रयास जारी। केंद्र सरकार ने भी आतंकवाद के खिलाफ कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की समीक्षा करने सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज पुंछ जिले में LOC के पास फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया। यहां जवानों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा की स्थिति और काउंटर टेरर ऑपरेशंस की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के भीमबर गली इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में आतंकियों ने फिर से गोलाबारी शुरू कर दी है और जिससे हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया कि हमने LAC और डेफ्थ एरिया में सर्विलांस बढ़ा दी है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए हमारे पास हर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध है। US के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं का युद्धाभ्यास जारी है। आज भारतीय और अमेरिकी सेना की टुकड़ियां युद्धाभ्यास के दौरान कई गतिविधियां करते हुए नजर आईं। दोनों देशों के सैनिकों ने कई गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी सैन्य शौर्यता का प्रदर्शन किया। बर्फीले इलाकों में जवानों ने ये सैन्य युद्धाभ्यास किया। केंद्र सरकार ने भी आतंकवाद के खिलाफ कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों की समीक्षा करने सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज पुंछ जिले में LOC के पास फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया। यहां जवानों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा की स्थिति और काउंटर टेरर ऑपरेशंस की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के भीमबर गली इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में आतंकियों ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी है। इससे हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया कि हमने LAC और डेफ्थ एरिया में सर्विलांस बढ़ा दिया है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए हमारे पास हर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए PM आवास पर पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात कैबिनेट की बैठक से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दे पर यह बैठक हुई है। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर बैठक लेकर तमाम एजेंसियों को छोटी से छोटे इनपुट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई ड्रग्स पार्टी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में याचिका दायर की है और आरोपियों के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही NCB की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत के कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर विचार करने के लिए 26 अक्टूबर को तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक करने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि WHO डोजियर को पूरा करने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है।
यूएस के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं का युद्धाभ्यास जारी है। आज भारतीय और अमेरिकी सेना की टुकड़ियां युद्धाभ्यास के दौरान कई गतिविधियां करते हुए नजर आई। दोनों देशों के सैनिकों ने कई गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी सैनिक शौर्यता का परिचय दिया। बर्फीले इलाके में जवानों ने सैन्य अभ्यास किया। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में याचिका दायर की है और आरोपियों के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो नियंत्रण रेखा के साथ आगे के इलाकों का दौरा करेंगे, जहां सुरक्षा बल एक सप्ताह से आतंकवादियों के एक समूह को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा समीक्षा के दौरान सेना प्रमुख राजौरी पुंछ मार्ग पर भीमबर गली का दौरा करेंगे। हफ्ते के दूसरे दिन और त्योहारी सीजन होने के चलते भारतीय शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला। पहली बार सेंसेक्स 62,156 और निफ्टी 18,602 के स्तर पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 330 पॉइंट चढ़कर 62,100 और निफ्टी 60 पॉइंट चढ़कर 18,530 पर कारोबार कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबुले आज से 3 दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे रामलला के दर्शन करेंगे और संघ की तरफ से चल रहे अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल होंगे। रामलला के भूमि पूजन के बाद संघ प्रमुख पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वो विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में भी पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर विचार करने के लिए 26 अक्टूबर को तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक करने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि WHO डोजियर को पूरा करने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है। केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। केरल में आज बांध खोले जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। केरल के 11 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुखद खबर यह है कि केरल में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। मुंबई ड्रग्स पार्टी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में याचिका दायर की है और आरोपियों के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की मांग की। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो नियंत्रण रेखा के साथ आगे के इलाकों का दौरा भी करने के लिए पुंछ पहुंच चुके हैं। सुरक्षा समीक्षा के दौरान सेना प्रमुख राजौरी पुंछ मार्ग पर भीमबर गली का दौरा कर रहे हैं। हफ्ते के दूसरे दिन और त्योहारी सीजन होने के चलते भारतीय शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला। पहली बार सेंसेक्स 62,156 और निफ्टी 18,602 के स्तर पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 330 पॉइंट चढ़कर 62,100 और निफ्टी 60 पॉइंट चढ़कर 18,530 पर कारोबार कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबुले आज से 3 दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रामलला के दर्शन करेंगे और संघ की तरफ से चल रहे अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल होंगे। रामलला के भूमि पूजन के बाद संघ प्रमुख पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वो विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में भी पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर विचार करने के लिए 26 अक्टूबर को तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक करने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि WHO डोजियर को पूरा करने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है।
केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। केरल में आज बांध खोले जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। केरल के 11 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुखद खबर यह है कि केरल में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या 38 हो गई। केंद्र सरकार ने भी आतंकवाद के खिलाफ कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों की समीक्षा करने के लिए सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज पुंछ जिले में LOC के पास फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया, जहां जवानों से मुलाकात किया और इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा की स्थिति और काउंटर टेरर ऑपरेशंस की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के भीमबर गली इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में आतंकियों ने फिर से गोलाबारी शुरू कर दी है, जिससे हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया कि हमने LAC और डेफ्थ एरिया में सर्विलांस बढ़ा दी है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए हमारे पास हर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध है। US के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं का युद्धाभ्यास जारी है। आज भारतीय और अमेरिकी सेना की टुकड़ियां युद्धाभ्यास के दौरान कई गतिविधियां करते हुए नजर आई। दोनों देशों के सैनिकों ने कई गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी सैन्य शौर्यता का प्रदर्शन किया। बर्फीले इलाकों में जवानों ने यह सैन्य अभ्यास किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। कई जगहों से बादल फटने की भी खबर आ रही है। वहीं प्रदेश के DGP अशोक कुमार ने बताया कि रामनगर से रानीखेत जाने वाले मार्ग पर मोहान में लेमन ट्री रिसोर्ट में कोसी नदी का पानी घुसने से करीब 100 लोग फंसे हैं। ये सभी लोग सुरक्षित हैं और उनको वहां से रेस्क्यू करने के प्रयास जारी हैं। उत्तर से दक्षिण तक मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में आज लगातार तीसरे दिन भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में हालात पहले से और खराब हो सकते हैं। केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। केरल में आज बांध खोले जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। केरल के 11 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। दुखद खबर यह है कि केरल में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या 38 हो गई। केरल में लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य सरकार ने 11 बांधों को रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए निचले इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। एशिया के सबसे ऊंचे आर्क डैम में शामिल इडुक्की बांध के दरवाजे भी आज खोल दिए गए। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते राज्य के कई क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात है। राज्य के नदी नाले उफान पर हैं। चमोली को नंदकिनी नदी में भी बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में सामान्य बारिश 2.4 मिलीमीटर की जगह औसतन 36.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अक्टूबर में इतनी बारिश देखकर मौसम विज्ञानी हैरान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए PM हाउस पहुंचे। वहां पर उनकी यह मुलाकात कैबिनेट की बैठक से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दे पर यह बैठक हुई, जिससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर बैठक लेकर तमाम एजेंसियों को छोटे से छोटे इनपुट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 5 मोदी वैन संचालित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। मुंबई ड्रग्स केस रिपोर्ट का पार्टी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में याचिका दायर की है और आरोपियों के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। शिवसेना नेता अशोक तिवारी ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की, साथ ही NCB की भूमिका की जांच कराने की मांग की। RSS प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले आज से 3 दिन के अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान वे रामलला के दर्शन करेंगे और संघ की तरफ से चल रहे अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल होंगे। रामलला के भूमि पूजन के बाद संघ प्रमुख पहली बार अयोध्या आ रहे हैं और सूत्रों के अनुसार वो विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में भी पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बता दें कि राजधानी रायपुर में 2 महीने बाद एक ही दिन में 10 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 4 संक्रमित महाराष्ट्र के और उड़ीसा से वापस लौटे, बल्कि 6 संक्रमित अपना मोबाइल बंद करके गायब हो गए।
पिछले 24 घंटे में इंदौर में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 649 पहुंच गई है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अस्पताल में बेड बढ़ाने की तैयारी की। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 214 सैंपलों की जांच में 100 नए डेंगू मरीज मिले हैं। 100 डेंगू मरीजों में 70 केस ग्वालियर शहर के हैं। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा अब 800 के पार हो गया है।